जिस कामना को लेकर आप लोग आए हैं, इस पंडाल में, टीवी के सामने, मोबाइल पर आप जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव से यही श्रावण के महीने में प्रार्थना करता हूं, बाबा जो जिस कामना से आया है सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी माँ की, किसी बहन की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली, सब। और इसमें मूल है, जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। ये मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक छोटी सी गठान अगर शरीर में हो गई ना, और आपने अगर विचार कर लिया कि ये गठान हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है, गठान हो गई है, कहीं गलत ना बता दें, कहीं बड़ी बीमारी ना बता दें, कहीं बड़ा रोग ना बता दें, कहीं कुछ बड़ी बात ना बता दें। जो व्यक्ति दिन भर अपने लिए गलत सोचता रहता है तो उसको एक ना एक दिन वो बड़ी बीमारी हो ही जाती है। आपने अगर शरीर में गांठ आ गई, बीमारी आ गई, घुटने बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, और आपने गलत नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, कुबेर भंडारी बैठा है, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, शिव जी पे चढ़ा जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, डॉक्टर से जांच कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, रायपुर चली जाऊंगी, भिलाई चले जाऊंगी, बड़े शहर चली जाऊंगी, वहां जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, और ये मेरा विश्वास कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इतने भरोसे के साथ जाओगे तो तुम्हारी गठान भी गल जाएगी और तुम्हें कुछ होगा भी। कोई भारी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पर भरोसा कितना करना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद से ज्यादा, 1000 गुना स्वयं से ज्यादा भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी करने नहीं, कभी करने नहीं। जब हम अपने से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा, अपने कार्यशैली पर, अपने कर्म पर, मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जब वो पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें, कंपटीशन एग्जाम में बैठें, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम नीट की परीक्षा दो, चाहे तुम सीए की परीक्षा दो, चाहे तुम जो भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा को अगर देने के लिए बैठे हो और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने आप पर है कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने रात दिन एक करा है और रात दिन एक करूंगी, और मुझे मेरे शंकर जी पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं अब की बार नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी, अब की बार सीए का एग्जाम क्लियर करूंगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य पूर्ण कर ही देते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ हो। आप रात दिन पढ़ाई ना करें, विद्याध्ययन ही ना करें, और मालूम पड़े दूसरों के पास जाकर पूछें हमारी पत्रिका में बता दो कि हमारा ग्रह क्या बोल रहा है, मेरा हाथ देखकर बता दो क्या मैं नीट क्लियर कर लूंगी, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं सीए बन जाऊंगा, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पत्रिका दिखाकर, हाथ दिखाकर, मस्तक दिखाकर, पैर दिखाकर, ये घर दिखाकर आप बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बस अंदर से ऊर्जा ला सकते। तो अपने भीतर एक अलग से ऊर्जा पैदा करें। हमें किसी से नहीं पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको भीतर से चुनना है कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर बनूंगी और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या अध्ययन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी लगन आपको एक दिन कलेक्टर बनाकर बिठाएगा। आपकी मेहनत आपको ऊंचे पद तक पहुंचाएगा।
मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो, और फिर कहो कि हम तो वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है, और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। अब आपकी कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते हैं। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं। अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जियो। जो नहीं पढ़ता, जो विद्याध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना, उसमें से वो गलती छाटेंगे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वज्जन है, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी। आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा रोडों पर, चौराहों पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान खड़े होकर एक बैनर लगाकर आप लोगों को सूचना देते हैं कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस ये चाहती है कि आप नशे से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती है कि आप नशा ना करें। पुलिस का काम है आपको प्रेरणा देना, पुलिस का काम है आपको समझाना, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ पुलिस यही प्रेरणा नहीं दे रही है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाओ, वो तो ये भी कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब इसमें पुलिस वालों का कोई फायदा है क्या? फायदा किसका? हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो ये भेजा तुम्हारा नहीं फूटेगा, उसमें फायदा तुम्हारा। सीट बेल्ट बांध कर बैठो, फायदा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका। आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिव जी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिव जी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है, अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें। स्वयं उस घर, स्वयं। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे
जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना जरूरी। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाले बात कहते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना, और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे। पिछले वर्ष 2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने वो महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार ऐसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं। उसके लिए आप बहुत स्वयं, हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं महाराज, हम दुनिया को सुधारने की बात कहें, यह श्रेष्ठता स्वयं। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। स्वयं को बदलना पड़ेगा और ये निश्चित है, सास बहू को ना बदले, स्वयं बदले। बहू सास को ना बदले, स्वयं बदले। जेठानी ये ना सोचे कि मुझे देवरानी को बदलना है, जेठानी खुद बदले। देवरानी ये ना सोचे कि मेरे को जेठानी को बदलना है, देवरानी खुद बदले। एक सही वक्ता का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? शिव पुराण के वक्ता हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, भागवत पुराण के वक्ता हैं श्रीमान, रामचरितमानस के वक्ता हैं, किसी ने कहा वो इतने बड़े वक्ता हैं, किसी ने कहा वो ऐसे वक्ता हैं कि राष्ट्र पर बोलते हैं, किसी ने कहा वो वक्ता हैं। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल बोलने वाला, केवल ज्ञान देने वाला। वक्ता का मतलब केवल बोलने वाला नहीं होता। वक्ता का मतलब ये होता है कि जब कोई वक्ता अपनी व्यासपीठ से बोलने के लिए बैठे और जितने लोग उसको सुनने के लिए आए,
उनका वक्त बदल जाए तो समझ लेना कि वक्त आ गया। श्रोताओं का वक्त बदल दे तो वक्त आए। और हमारे देवादिदेव महादेव की कृपा से हमने देखा है, शिव महापुराण में जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, उनका आज नहीं तो कल 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा होती है, अगर उसने दिल से कथा सुनी है तो उसका वक्त बदलता जरूर है, ये निश्चित। तुम्हारा वक्त नहीं बदला होता तो तुम शिव महापुराण की कथा में ऐसे पानी में, धूप में, कड़कती हुई गर्मी में, कल हमको वो कोई वीडियो बता रहे थे आशीष जी, तो बता रहे थे माताएं बांस लगा था उसको लांग लांग कर जा रही। आशीष जी हमको वीडियो बता रहे थे, माताएं उसको लांग कर जा रही। ऐसे और वीडियो शायद यहाँ के यूट्यूबरों का, सोशल मीडिया वालों का, वो बता रहे थे कल कि माताएं लांग कर जा रही हैं गुरु। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी मीडिया कर्मियों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के पत्रकारों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ की सोशल मीडिया का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के यूट्यूबरों का, जिन्होंने अथक मेहनत कर कर इस शिव महापुराण को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, संपूर्ण विश्व। अब ईमानदारी से बोलो, ना कोई आपको दक्षिणा दे रहा है, ना कोई आपको पैसा दे रहा है, ना कोई आपसे कह रहा है आपके घर में आकर कि कथा सुनने आना पड़ेगा, तुम्हें तो वहां बैठना ही पड़ेगा, जगह में आकर बैठना ही पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम आओ, पर तुम कथा में क्यों आते हो? क्योंकि तुमको मालूम है मैंने पहले कथा सुनी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, आज किसी के आगे मुझे भीख नहीं मांगना पड़ता, मेरा बाबा मेरी झोली में लाकर दे देता। मैंने कथा सुनी, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, फिर कथा सुनूंगी, फिर देगा, फिर प्रदान करेगा। मेरा बाबा फिर देगा, मेरा बाबा फिर देगा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा माद काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। वक्ता का मतलब है जो आपका वक्त बदल, कुछ तो दिया मेरे शिव ने, कुछ तो। अच्छा बताओ,
पूरे 24 घंटे आप सभी पंडाल में रहकर 2.5 घंटे की शिव पुराण का इंतजार